हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी ऑनर्स का बुक जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के पढ़ सकते हो। एंड अगर ना मिले तो आप जाकर के प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मैं खुद लिंक देना भूल जाती हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको नोट्स चाहिए थे, सबको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए भैया, और मैं नोट्स पीडीएफ में बना नहीं पाती थी क्योंकि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब हो चुकी हैं एंड नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। एंड जिनको भी ज़्यादा जल्दी होगी, लाइक उनको अगर कोई और चैप्टर पढ़ना होगा जियोमॉर्फोलॉजी का, क्योंकि हमने तो अभी ये स्टार्ट ही किया है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करना एक बार। सारे प्लेलिस्ट में आपको जियोमॉर्फोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहां पे आपको सेमेस्टर फर्स्ट, बीए सेमेस्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जियोमॉर्फोलॉजी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए हुए हैं मैंने। वो बस डिफरेंसेस इतना है कि वो कॉपी में है, हैंड रिटन है, एंड ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें एकदम अच्छे से करी हुई हैं, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जाके बाकी के चैप्टर्स वहां से पढ़ सकते हो। एंड अगर आप अभी नए नए हो और साथ में चलना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, टॉपिक में देखो हम पढ़ेंगे ये जो हमारे केमिकल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अर्थ के इंटीरियर बटे हुए हैं, एंड जो हमारा रिसेंट व्यूज है, वो दोनों चीज़ें हमें कवर करनी है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमें बहुत आगे निकलना है, इधर से ये सब हम चुके थे, ये भी पढ़ लिया था, ये भी हो गया था हमारा, ये भी। ठीक है, हमें पढ़ना है केमिकल कंपोजिशन, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे किस तरह से हमारे अर्थ के लेयर्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्वेस, ये जो है एक हमारे स्कॉलर है, एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग देखो किस तरह से डिवाइड किया गया। इस स्वेस हैज शोन लाइट ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, इन्होंने अर्थ के इंटीरियर पे केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे उसके लेयर्स को डिवाइड किया है। Suez has identified 3 zones of different matter below the outer sedimentary cover. Outer sedimentary cover मैंने कल बताया था ना आपको पिछले वीडियो में, कि जो ऊपर का जो क्रस्ट का लेयर है, सबसे ऊपर का एकदम, जो हमारे छोटे जो रॉक्स हैं, हमारे जो ऊपरी एकदम सतह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला लेयर है सियाल, SIAL, नॉर्मली हम इसको SIAL ही पढ़ेंगे। Located just below the outer sedimentary cover is composed of granites. जो हमारा outer sedimentary cover है अर्थ का, उसके just below हमारा कौन है, just below है SIAL लेयर, जो कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है SI से सिलिका इधर एंड एल्यूमिनियम का AL। ठीक है, इस तरह से इसको नाम दिया गया। Average density of this layer is 2.9, whereas its thickness ranges between 50 to 300 किलोमीटर। ठीक है, जो एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है, 2.9 है। अब 2.9 के साथ देखो, बुक में तो कुछ नहीं लगाया हुआ है, लेकिन जब इसको मेजर करेंगे हम तो ग्राम एंड सेंटीमीटर पर क्यूब लिखा जाता है, जो हमें यूनिट लिखी जाती है, यूनिट बोल सकते हैं इसको, तो ये इतना लिखा जाता है। ठीक है, तो आगे किसी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, याद रखना। अगर कहीं लगे कि अरे डेंसिटी क्या, तो कोई आपने यूनिट बगल में लिखा ही नहीं, तो ये बगल में मैंने यूनिट नहीं लिखा, तो मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, जो आपको सारे में ही समझ लेना है। तो आगे हमारे पास क्या है, एक तो इसकी डेंसिटी हो गई 2.9, एंड जो थिकनेस है वो कितनी है, 50 to 300 किलोमीटर। थिकनेस को आप डेप्थ भी बोल सकते हो। ठीक है, वो कितनी है, 50 to 300 किलोमीटर तक। डोमिनेटेड बाय एसिड मटेरियल्स, जो एसिडिक मटेरियल्स हैं वो वहाँ पे ज़्यादातर आपको मिलेंगे, और सिलिकेट्स मिलेंगे, पोटासियम, सोडियम एंड एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं इस वाले लेयर में। कौन से लेयर में, SIAL लेयर में। आई होप ये आपका क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे SIMA, सीमा लेयर, लोकेटेड जस्ट बिलो द सियालिक लेयर, जस्ट इसके नीचे होता है इस वाले लेयर के। ओके, composed of basalt and is the source of magma and lava during eruption. ये ज़्यादातर बासल्ट से बना हुआ है, एंड जो मैग्मा लावाज आप देखते हो बाहर निकलते हुए इरप्शन के टाइम में,
वो उसी का सोर्स है। ये जो सोर्सेज हैं इरप्शन के वो हमें कहाँ मिलेंगे, सीमा लेयर में। ASIMA किस चीज से बना हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया। ओके, किस चीज से बना हुआ है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ओके, ASIN मैग्नीशियम MA। ठीक है, अब यहाँ पे कोई वो नहीं दिखेगा कि अरे मैग्नीशियम को तो हम MA से रिप्रेजेंट नहीं करते, यहाँ पे नाम देने के लिए बस ऐसा किया गया है। ठीक है, एवरेज डेंसिटी 2.9 टू 4.7 तक है इसकी, एंड थिकनेस क्या है 1000 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर तक गहराई है। सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन आर मोस्ट अबंडेंटली फाइंड। जो भारी मात्रा में कौन सी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन सिलिकेट्स आपको ज्यादातर मिलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा निफे लेयर NIFE। ओके, लोकेटेड जस्ट बिलो द सीमा लेयर, composed of nickel and iron Fe। ठीक है, तो इसका नाम आप देख सकते हो NIFE, ऐसे पढ़िए निकल एंड आयरन से। अब आयरन को कहीं कहीं फेरियम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखो ये फेरियम, तो याद रखना है कि फेरियम अगर लिखा हुआ है, जैसे कि बुक में फेरियम लिखा हुआ था तो मुझे लगा कि फेरियम क्या होता है, तो ये याद रखना है कि आयरन को ही हम फेरियम बोलते हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ हेवी मटेरियल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई डेंसिटी ऑफ दिस लेयर। इस लेयर की काफी हाई डेंसिटी है और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, हेवी मेटल्स जो इस लेयर में पाए जाते हैं। Presence of iron ferrum indicates that magnetic property of the Earth's interior। यहाँ पे क्योंकि आयरन abundantly पाया जाता है तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, ऑल्सो इंडिकेट्स द रिजिडिटी ऑफ अर्थ, और अर्थ की रिजिडिटी को भी ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। अकॉर्डिंग टू डैली, डैली के अकॉर्डिंग क्या है, ये भी हमारे एक स्कॉलर है। तो अभी देखो जो केमिकल कॉम्पोजिशन था ना, जो हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है वो हम अलग अलग स्कॉलर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे कौन आ गए, डैली। इनके थ्रू 3 पार्ट्स में देखो भैया डिवाइड किया हुआ है। पहला कौन सा है, आउटर जोन, जो कि सिलिकेट्स से बना हुआ है एंड एवरेज डेंसिटी कितनी है 3.0 एंड थिकनेस है 1600 किलोमीटर। उनके अकॉर्डिंग क्या है, दूसरा जोन है इंटरमीडिएट, जो कि आयरन एंड सिलिकेट से बना हुआ है एंड एवरेज डेंसिटी क्या है 4.529 एंड थिकनेस है 1280 किलोमीटर। सेंट्रल जोन थर्ड जोन है इनका अकॉर्डिंग टू इनके, मेड अप ऑफ आयरन एंड इज इन सॉलिड स्टेट। आयरन से ये भी बना हुआ है लेकिन ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है। एवरेज डेंसिटी कितनी 11.6 एंड थिकनेस 7040 किलोमीटर। ठीक है, तो अपने हिसाब से इन्होंने इस तरह से डिवाइड कर दिया, जो भी ये बता सकते थे इसके बारे में बता करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अकॉर्डिंग टू वैन डेर ग्रैट, ठीक है, वैन डेर ग्रैट का हम देखेंगे तो इनके अकॉर्डिंग लेयर, थिकनेस एंड डेंसिटी। अरे जैसे भैया जो अभी डाली ने बताया ना, लेयर था उनका 3 एंड थिकनेस बताता उन्हें और डेंसिटी बता दी थी, बिल्कुल वैसे ही आउटर सियालिक क्रस्ट है इनके अकॉर्डिंग पहला लेयर, जिसकी जो गहराई है थिकनेस है वो 60 किलोमीटर है कॉन्टिनेंट के नीचे और 20 किलोमीटर अटलांटिक के नीचे। ठीक है, ओशंस के नीचे, एंड डेंसिटी 2.75 टू 2.9। ओके, इनर सिलिकेट मेंटल, दूसरा जोन इनके अकॉर्डिंग क्या है, दूसरा पार्ट इनर सिलिकेट मेंटल, जो कि 60 टू 1140 किलोमीटर है। ओके, थिकनेस इसकी, और 3.1 टू 4.75 क्या है, डेंसिटी है। थर्ड है जोन ऑफ मिक्स्ड मेटल एंड सिलिकेट, जिसकी थिकनेस क्या है 1140 टू 2900 किलोमीटर एंड डेंसिटी क्या है 4.7 टू 5.0। ठीक है, जो फोर्थ है इनका वो क्या है, मेटालिक न्यूक्लियस। मेटालिक न्यूक्लियस की थिकनेस कितनी है 2900 किलोमीटर टू 6371 किलोमीटर एंड डेंसिटी 11.0। तो बेसिकली ये आपको याद कर लेना है। अब याद इसको क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारे अभी हमें तो 2-4 स्कॉलर्स के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा कि उन्होंने अपने हिसाब से किस तरह से अर्थ के इनर स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है, बताया है। ठीक है, तो क्योंकि आपके एग्जाम्स में, आपके बुक्स में क्वेश्चन हो सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड जेफरीज, अकॉर्डिंग टू वैन डे ग्रैट, इंटीरियर ऑफ अर्थ किस तरह का है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसा है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड जेफरीज, आउटर लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग मैंने एकदम शॉर्ट करके लिखा हुआ है ना, तो आउटर लेयर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो सेकंड लेयर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, थर्ड लेयर थैचिलाइट एंड डायोराइट से बना हुआ है, एंड फोर्थ लेयर ड्यूनाइट, पेरिडोलाइट एंड इक्लोगाइट से बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारे देखो, ये क्या है, जो थाइचोलाइट है
थैचीलाइट जो भी है, ठीक है, ये क्या है, ये बेसल्ट का ब्लैक फॉर्म है, ओके। एंड फोर्थ लेयर में जो देखो ये इक्लोगाइट है, तो ये जो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स, ग्रेनाइट रॉक्स हैं, उसी तरह के रॉक्स हैं, ठीक है, उन्हीं का मिक्सअप है, लेकिन ये ज्यादा बेसल्ट की तरह होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये अलग अलग हमारे क्या है, रॉक्स हैं, ओके। हमने रॉक्स के बारे में उतना डिटेल में नहीं पढ़ा, इसलिए हमें इन सब के बारे में उतने अच्छे से पता नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि कौन से रॉक से इन्होंने बताया है कि कौन सा लेयर बना हुआ है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट हो गया 4 लेयर्स। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे होल्स, ठीक है, अर्थर होल्स, क्रस्ट एंड सबस्ट्रेटम। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 2 पार्ट्स में बांट दिया, क्रस्ट में और सबस्ट्रेटम में। इसमें जो है कंपोज्ड ऑफ SiL एंड SiMa। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो जो SiL एंड SiMa जो हम पढ़ रहे थे वो 2 लेयर्स थे, इन्होंने कहा है कि वो 2 एक ही लेयर्स है, ठीक है, वो दोनों ही क्रस्ट में आ जाते हैं। जो सबस्ट्रेटम है वो जो सीमा के नीचे वाला पोर्शन है NIFE, उसको रिप्रेजेंट करता है, वो पूरा का पूरा इसमें शामिल होता है। किनका कहना है, होल्म्स का कहना है, ठीक है। अब इन्होंने सियाल SiAl की जो थिकनेस है वो कैसे कॉन्टिनेंट के नीचे बताया है, ठीक है, कॉन्टिनेंट के नीचे, याद रखना है कॉन्टिनेंट सरफेस की बात हो रही है, ओशन सरफेस की बात नहीं हो रही है। अलग अलग सोर्सेज एविडेंसेस के बेसिस पे इन्होंने SiAl की थिकनेस बताई है। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंडीशन, थर्मल कंडीशन के बेसिस पे कितनी बताई है, 20 किलोमीटर तक थिकनेस, गहराई, ठीक है। और एल वेव्स, जो हमारे एल वेव्स हैं, जो थर्ड वेव है, जो कि कहाँ रहता है, क्रस्ट पे रहता है, तो उसकी थिकनेस कितनी बताई है इसके एल वेव्स के बेसिस पे, 15 किलोमीटर और मोर। ऑन द बेसिस ऑफ P waves 20 to 30 किलोमीटर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सबसिडेंस ऑफ द डिपेस्ट जियोसिंक्लाइंस 20 किलोमीटर और मोर, ठीक है। तो ये 4 बेसिस पे इन्होंने गहराई बता दी किसकी, SiAl की, ठीक है। जो हमारा SiAl है, ऊपर का जो क्रस्ट है, उसकी थिकनेस इन्होंने इन चारों बेसिस पे बताई है। आगे है, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन द फॉलोइंग जनरलाइज पैटर्न ऑफ लेयरिंग सिस्टम ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर कॉमनली एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। अब कंफ्यूजन तो भैया बहुत हो गया, होल्म्स ने कुछ और बताया, जेफरीज ने कुछ और बताया, ठीक है, और स्वेज ने कुछ और बता दिया, डेली ने कुछ और बता दिया। तो अब इन सब के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इधर 3 स्फीयर एकदम सारे साइंटिस्ट के बेसिस पे इधर बताया गया, मतलब मेजोरिटी ऑफ साइंटिस्ट ने इन तीनों को एक्सेप्ट कर लिया है। तो पहला लिथोस्फीयर, दूसरा पाइरोस्फीयर एंड तीसरा बैरिस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर में क्या है, थिकनेस ऑफ 100 किलोमीटर, जो थिकनेस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर तक है लिथोस्फीयर की। मोस्टली ग्रेनाइट से बना हुआ है, एंड सिलिका एंड एल्यूमिनियम भी है यहाँ पे, एंड क्या है, एवरेज डेंसिटी 3.5 है, ठीक है। तो यही 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं केमिकल स्ट्रक्चर में, और कुछ तो है नहीं। तो आगे हमारे पास है पाइरोस्फीयर, इसकी थिकनेस 2780 किलोमीटर बता दी, गहराई, ओके। एवरेज डेंसिटी 5.6, एंड किस चीज से बना हुआ है, तो रॉक बासल्ट से, ठीक है। बैरिस्फीयर का क्या है, तो इसकी थिकनेस है 2800 किलोमीटर अप टू द न्यूक्लियस ऑफ कोर, न्यूक्लियस के कोर के ऊपर तक, एंड एवरेज डेंसिटी कितनी बता दी है, 8 to 11, ठीक है, एंड कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल, और बना किससे है, आयरन से और निकल से, ठीक है। तो ये 4 ऐसे हैं, ये सॉरी 3 ऐसे हैं जिनको लगभग सारे साइंटिस्टों ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, ठीक है। आगे हमारे पास है रिसेंट व्यूज, जो कि लास्ट टॉपिक है। रिसेंट व्यूज में हम देखेंगे कि किस तरह से मतलब डिवाइड किया गया अभी रिसेंट बेसिस पे, ठीक है। वो तो हमारा था कि सारे साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब रिसेंटली जो भी हमारे रिसर्च हुए, जो भी लोग का कहना है, जो साइंटिस्ट है हमारे, उनका कहना है, उन सब के बेसिस पे देखो कितने पार्ट्स में, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, एंड कोर हो गया, जिसको हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्रस्ट क्या, जहाँ पे सारे लोग, सारी दुनिया बसती है हमारी, ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में कर दिया, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब आपको कहीं पे अपर लेयर, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ये हमारा ओशियनिक क्रस्ट का बात हो रहा है, तो हम ओशियनिक क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने पिछले जो हमने पहले पढ़ा था, जब हम कॉपी में पढ़ा करते थे जियोमॉर्फोलॉजी, तो उसमें हमने अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट की बात करी है। तो अगर आपके बुक में अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बारे में पढ़ना है तो वो आप वीडियो देख सकते हो उसको, ठीक हो। ओशियनिक क्रस्ट हमारा क्या है, थिकनेस है इसकी 6 to 10 किलोमीटर। एकदम कहने का क्या मतलब है, जो हमारे ओशंस है ना,
इनके नीचे वाला जो क्रस्ट है उसको हम कहते हैं ओशनिक क्रस्ट, और ये हमारा कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट के नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा, देखो क्रस्ट इसको जो हमारा भूरा भूरा दिख रहा है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना क्रस्ट, तो ओशन के नीचे वाला ओशनिक क्रस्ट एंड जो कॉन्टिनेंट है उसके नीचे वाला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो गहराई बताई है वो 25 to 50 किलोमीटर बताई है कॉन्टिनेंट से नीचे, एंड बना किससे है, सेडिमेंट्री रॉक से। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो अपर लेयर है वो सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का लोअर एंड मिडिल पार्ट है, ठीक है, वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का बना हुआ है। मतलब कि एकदम जो ऊपर वाला पार्ट हो गया ना इसका कॉन्टिनेंटल का, वो सेडिमेंट्री हो गया, और उससे नीचे आओ थोड़ा कंटिनेंट में ही, ठीक है, मतलब जो क्रस्ट है उसी में ही जो लोअर और मिडिल होगा उसका, वो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक आपको मिलने लगेंगे। मेंटल क्या है, डेंसिटी है 4.6, एक्सटेंड्स फॉर अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ। मेंटल कहाँ तक जाएगा, ठीक है, देखो ये मेंटल यहाँ से शुरू होता है और ये इधर तक आता है, ठीक है, तो इसकी डेप्थ कितनी बताई गई है, 2900 किलोमीटर बताई है अर्थ के नीचे, और डेंसिटी कितनी 4.0, डोमिनेटेड बाय सिलिकेट्स। सिलिकेट्स आपको ज्यादातर यहाँ पे मिलेंगे, एंड जो हमारे केमिकल्स जो हमारे हैं वो कौन से मिलेंगे, मैग्नीशियम एंड आयरन आपको मिलेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इज 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपको पी वेव्स की कितनी देखने को मिलेगी लोअर मेंटल में, लोअर मेंटल में नहीं पूरे मेंटल में 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। The mental is divided into two zones on the basis of changes in the velocity of seismic waves and density. Seismic waves की velocity के changes की वजह से mental को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल जिसमें की थिकनेस 500 किलोमीटर होती है, एंड लोअर मेंटल जिसमें की थिकनेस 2200 किलोमीटर होती है। अब देखो सेस्मिक वेव्स के वेलोसिटी पे कैसे डिवाइड किया गया होगा, हमने पढ़ा था कि जब स्टेट सॉलिड लिक्विड होगा गैसियस फॉर्म में होगा, तो जो हमारे वेव्स है पी वेव्स एल वेव्स, एल वेव्स तो छोड़ो खैर वो जो क्रस्ट में ही होता है, लेकिन जो एस एंड एल वेव्स, एस एंड पी वेव्स है उनका क्या होता है, पी वेव्स तो सॉलिड में अच्छे से एकदम ट्रेवल करेगा, एंड लिक्विड में थोड़ा एकदम क्या होगा, स्लो होगा, तो वो बेंड कर जाएगा जैसे ही लिक्विड में प्रवेश करेगा, ठीक है। तो इसी की वजह से जब उन्होंने वेव्स को देखा होगा, मतलब वेव्स की जब रिसर्च करी गई होगी, ठीक है, उसके बेसिस पे जब ये देख रहे होंगे तो उन्हें पता चला होगा कि वेव्स जो है थोड़ा सा बेंड करता है। इट मीन्स कि मेंटल भी दो पार्ट्स में है, मतलब कि मेंटल का कुछ भाग जो है सॉलिड है, कुछ हल्का मतलब लिक्विड में कन्वर्ट है, इस तरह से, ठीक है। तो ये थिकनेस कितनी है, गहराई है 500 किलोमीटर एंड 2200 किलोमीटर, ठीक है, अपर एंड लोअर मेंटल की। टेम्परेचर यहाँ काफी हाई होता है, एंड एस वेव्स मूव्स थ्रू दिस पार्ट व्हिच रिप्रेजेंट दैट इज इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। देखो एस वेव्स क्योंकि मेंटल से पास करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका मतलब कि ये जो हमारा है वो किस चीज में है, सॉलिड में है, ठीक है। एस वेव्स कहाँ मूव करता है, सॉलिड में ही मूव करता है, ये लिक्विड में नहीं जा पाता। अब कोर के बारे में हम देखेंगे तो कोर की थिकनेस कितनी है, गहराई कितनी है, 3000 to 400 किलोमीटर, डेंसिटी 10 to 11। यहाँ पर सिर्फ आपको पी वेव्स ही मूव करते हुए दिखेंगे, और ये बना हुआ है आयरन एंड निकल से। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर जिसकी डेप्थ है 2900 to 5290 किलोमीटर, ठीक है, एंड एस वेव्स यहाँ पे मूव नहीं करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि ये मोल्टन स्टेट में है, ओके। इनर कोर डेप्थ फ्रॉम 5200 टू 6000, सॉरी यहाँ पे देखो पॉइंट आ गया गलती से, यहाँ पे कम होगा, 6371 किलोमीटर, एंड डेंसिटी है 11 से लेकर के 13.6 तक। पी वेव्स मूव्स थ्रू दिस पार्ट विद द स्पीड ऑफ 11.23 किलोमीटर टू 3 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो पी वेव्स की यहाँ पे कितनी ज्यादा जो है वेलोसिटी हो गई, कितनी ज्यादा स्पीड हो गई, इससे हमें पता चलता है कि जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है, जो आउटर कोर है वहां पे एस वेव्स नहीं पार कर पा रहा है। इट मीन्स कि ये लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो भैया जब ये क्लियर हो गया तो इस चैप्टर का हो गया द एंड। अब हमें इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज कवर हो चुका है, एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं इस बुक से, जियोमॉर्फोलॉजी से, तो अब हम क्वेश्चन भी करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी मैं कि कौन किस क्वेश्चन का किस तरह से आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड अगर समझ में आया होगा, सच में अच्छी लगती है, बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आता है, मैसेज आता है, दीदी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, भाई अच्छा पढ़ाते हो तो शेयर भी कर दिया करो ताकि वीडियोस थोड़ी अच्छी चले, एंड मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं इसको कंटिन्यू पढ़ाऊँ, ओके। सो शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई चैप्टर स्टार्ट करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ओके।